सामूहिक बलात्कार करके उसका खून हुआ है। आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनो मोरिया का नाम दिशा चालन के पिताजी ने कर लिया है। महाविकास आघाड़ी के गवर्नमेंट के वक्त ये केस हुई थी, उसके खुद के पिताजी ने किया है। तो अभी जो दूध का दूध पानी का पानी अभी कोर्ट में होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को लेकर मचे घमासान के बीच दिशा सालियान का फिर से जिक्र होने पर राज्य की सियासत गर्मा गई है। 5 साल पुराने दिशा सालियान केस को लेकर जहां बीजेपी ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं विपक्ष सरकार के ऊपर गुमराह करने का आरोप लगा रही है। हालांकि इस मुद्दे पर महायुति में दो फाड़ सामने आया है। दिशा सालियान के पिता ने बेटी की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। बीजेपी की तरफ से फडणवीस सरकार में मंत्री नीतीश राणे इस मुद्दे पर काफी आक्रामक है। उनका कहना है कि अगर आदित्य ठाकरे निर्दोष हैं तो फिर डर किस बात की है। कि दिशा सालियान के ऊपर सामूहिक बलात्कार करके उसका खून हुआ है और उसके अंदर उसने आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनो मोरिया का नाम दिशा सालियान के पिताजी ने कर लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोर्ट सही डिसीजन लेगा, सो कोर्ट डायरेक्शंस देगा, उसकी हिसाब से अभी इंक्वायरी होगी। उसके ऊपर ही हमारे एमएलए अमित साटम जी ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस में वो इशू उठाया, पूरा हिस्ट्री बताया किस तरीके से दिशा सालियान के बारे में जो हुआ है। महाविकास आघाड़ी के गवर्नमेंट के वक्त ये केस हुई थी, किस तरह से कवर अप किया गया, किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज गायब किए गए, किस तरीके से डॉक्टरों के ऊपर दबाव लाया गया। अभी उसके खुद के पिताजी ने 230 पेजेस का वो पिटीशन है, उसमें आप पढ़िए, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का आरोप किया है कि मेरी बेटी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया था कि मेरे बेटी को का सर फूट गया था, फेस के ऊपर इंजरीज है, पर कल उसका जो फोटो उनका आया था उसके ऊपर किधर भी इंजरीज नहीं है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ भी छेड़छाड़ का आरोप नीतीश राणे ने नहीं किया, उसके खुद के पिताजी ने किया है। तो अभी जो दूध का दूध पानी का पानी अभी कोर्ट में होने वाला है और जो कोई भी इसके गुनहगार है उनको जरूर पनिशमेंट मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले पर उद्धव ठाकरे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। जो भी लोग उनके परिवार पर दिशा सालियान की मौत में शामिल होने का आरोप लगाते हैं, उन्हें सबूतों के साथ सामने आना चाहिए। साथ ही अपने ऊपर लगे आरोप पर आदित्य ठाकरे की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने इन आरोपों को निराधार बताया है। A lot of people have tried to defame me for the last 5 years. If it's in court, we will speak in court. But we have exposed the government in this one session itself. If you see, in the past one session, we have exposed the government on the budget and the false promises it made to the people of Maharashtra. We have exposed the BJP's fake Hindutva. We have exposed the way they tried to use Aurangzeb to cover up all other issues. And yesterday, I'm very thankful to the RSS to bring back sense to the BJP. बता दें, दिशा सालियान केस में उनके पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने बेटी के केस की दोबारा से जांच करने की मांग की है। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया है कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। सतीश सालियान ने आदित्य ठाकरे, एक्टर सूरज पंचोली और डीनो मोरिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मुंबई पुलिस ने हकीकत को छुपाने की कोशिश की है। 5 साल पहले इस केस में अब तक क्या हो चुका है उसे भी आपको बताते हैं। 8 जून 2020 दिशा सालियान की मौत मुंबई के मलाड स्थित 14वीं मंजिल से गिरने के कारण हुई। मुंबई पुलिस ने इसे आत्महत्या माना और जाँच शुरू की। 9 जून 2020 मुंबई पुलिस ने दिशा के दोस्तों और पार्टी में मौजूद लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी साजिश की आशंका नहीं जताई गई। 10 जून 2020 मीडिया में दिशा की मौत को लेकर सवाल उठने लगे। कुछ रिपोर्ट्स में इसे बड़ी साजिश से जोड़ने की बातें सामने आई। 14 जून 2020 अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने दिशा सालियान केस को फिर से सुर्खियों में ला दिया। दोनों मामलों को आपस में जोड़ने की अटकलें तेज हो चली। 2020 दिशा के परिवार ने मीडिया से अपील की कि उनकी बेटी की मौत को लेकर अफवाहें न फैलाएं। 20 जून 2020 मुंबई पुलिस ने फिर दोहराया कि दिशा की मौत आत्महत्या है और इससे कोई साजिश नहीं हुई है। जुलाई अगस्त 2020 सुशांत और दिशा के मामले को लेकर कई खबरें की कोशिश सामने आई, लेकिन मुंबई पुलिस ने दिशा की मौत को आत्महत्या ही बताया है। सितंबर 2020
सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच शुरू की, लेकिन दिशा का मामला मुंबई पुलिस के पास ही रहा। अक्टूबर 2020 पुलिस ने दिशा सालियान केस को आत्महत्या करार देकर बंद कर दिया। हालांकि साजिश की अटकलें जारी रही। मार्च 2021 मुंबई पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट में दिशा की मौत को आत्महत्या बताया और कोई आपराधिक साक्ष्य नहीं मिला। जून 2024 बीजेपी नेता नीतीश राणे ने दावा किया कि दिशा की हत्या हुई थी और सबूत गायब कर दिया गया। उन्होंने आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए। 19 मार्च 2025 दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की फिर से जांच और आदित्य ठाकरे पर एफआईआर की मांग की। 20 मार्च 2025 आदित्य ठाकरे ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करते हुए महाराष्ट्र सरकार पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया और कहा कि वे अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। बता दें कि दिशा सालियान एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। 8 जून 2020 दिशा सालियान की मौत मुंबई के मलाड स्थित 14वीं मंजिल से गिरने के कारण हुई। मुंबई पुलिस ने इसे आत्महत्या माना और जांच शुरू की। तब किसी ने कोई आशंका व्यक्त नहीं की थी। 14 जून 2020 अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने दिशा सालियान केस को फिर से सुर्खियों में ला दिया। दोनों मामलों को आपस में जोड़ने की अटकलें तेज हुई। लंबे आरोप प्रत्यारोप के बाद मार्च 2021 मुंबई पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट में दिशा की मौत को आत्महत्या बताया। कोई आपराधिक साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन पिछले साल जून 2024 में बीजेपी नेता नीतीश राणे ने दावा किया कि दिशा की हत्या हुई थी और सबूत गायब कर दिए गए। उन्होंने आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए। दिशा सालियान के पिता ने मौत के मामले में शिवसेना यूबीटी के विधायक और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे की कथित भूमिका की जांच को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति हलचल बढ़ गई है। दिल्ली में सत्ता के गलियारों में शिवसेना के दोनों गुट आमने सामने नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि मैंने पुलिस जांच देखी है और यह एक दुर्घटना थी, हत्या नहीं। उसके पिता ने घटना के 5 साल बाद याचिका दायर की है। राउत ने कहा कि पूरा राज्य इस याचिका के पीछे की राजनीति को जानता है। यह गंदी राजनीति हमारे राज्य का नाम बदनाम कर रही है। ठाकरे परिवार ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। अब देखना होगा कि दिशा सालियान के पिता ने जो आरोप लगाए हैं उस पर सरकार क्या कार्रवाई करती है। लेकिन एक बार फिर से 5 साल बाद दिशा सालियान के मौत की जो रहस्य और जो गुत्थी दबी थी वो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से सामने आ गई है और देखना होगा कि ये जो मौत के रहस्य दब सी गई थी इस पर क्या बड़ा खुलासा आगे देखने को मिलता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com।